नेहरू और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती ने कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय अनसॉल्व्ड मुद्दा बना दिया था और इन दोनों के वंशजों ने कैसे कश्मीर को आतंकवाद का अड्डा बना दिया, सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल 1987 कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। इस चुनाव में जीत के लिए राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला दोनों की पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। उसी समय कश्मीर की मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट नाम की एक पार्टी ने भी चुनाव में उतरने का फैसला किया। इस पार्टी के उम्मीदवारों में सैयद सलाउद्दीन भी था, जो आजकल आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ बन बैठा है। यही नहीं, यासीन मलिक, जिसे कांग्रेसी पीएम मनमोहन सिंह दिल्ली बुलाकर मिलते थे, वो उस चुनाव में सलाउद्दीन का बूथ एजेंट था। राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की गठजोड़ ने इस चुनाव को जीतने के लिए एक ऐसे शर्मनाक कांड को अंजाम दे दिया, जिसने कश्मीर घाटी को आतंकवाद की आग में झुलसने पर मजबूर कर दिया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको इस चुनाव में आए नतीजों को समझना पड़ेगा। दरअसल इस चुनाव में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस 45 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 40 सीटों पर जीती, जबकि राजीव गांधी की कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 25 पर जीती। लेकिन सलाउद्दीन वाली मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट 44 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से सिर्फ 4 सीट ही जीत पाई। पता है क्यों? क्योंकि चुनाव में भयंकर धांधली हुई। फारूक अब्दुल्ला, चिदम्बरम और शशि थरूर ने खुद इसको माना था कि चुनाव में धांधली हुई थी। उसके बावजूद इस मामले की आज तक जांच नहीं हुई। इस बात से ये समझा जा सकता है कि उस समय हमारा लोकतंत्र कितना सशक्त था। ऐसी दिया चुनावी धांधली को अंजाम। इस नापाक काम को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले चुनाव के कुछ ही घंटे बाद MUF के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, आज जो लोग 2 मिनट में बनने वाली मैगी की तरह चुनाव आयोग से वोटों का आंकड़ा मांग रहे हैं, इन्हीं लोगों ने तब चुनावों के बाद 1 हफ्ते बाद भी नतीजे घोषित नहीं किए थे। और उसके बाद जब नतीजे सामने आए तो इस धांधली की पोल खुली। आप चाहे नेशनल मीडिया की रिपोर्ट पढ़िए या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरें, आपको ज्यादातर जगह यही मिलेगा कि काउंटिंग में धांधली की गई। जो हारे थे उन्हें जिता दिया गया, जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया गया। इस धांधली के बाद कश्मीर के हालात बद से बदतर होते चले गए, क्योंकि राजीव के सपोर्ट से फारूक की सरकार तो बन गई, लेकिन लोगों की नजर में ये वैध सरकार तो थी नहीं। इसलिए कश्मीरी युवाओं में असंतोष फैल गया। इन्हीं चुनावों के बाद सलाउद्दीन, जो चुनाव जीतकर नेता बनना चाह रहा था, पाक भाग गया और आतंकी संगठन का चीफ बन गया। उसके बाद साल दर साल हालात और खराब हो गए और 3 साल बाद 1990 में कश्मीर में जो हुआ वो कौन नहीं जानता है। तो 1990 में जो कश्मीर में हुआ था वो रातों रात नहीं हुआ था। उसके पीछे थी सत्ता हासिल करने की सनक में किसी भी हद तक गिर जाने की इन दोनों की जिद, जिसने कश्मीर का अमन चैन छीन लिया और कश्मीरी पंडितों को उनके ही घरों से भागने पर मजबूर कर दिया।